हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेस टू कैपिटल। आजकल काफी लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और ये इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? ये जाते हैं यूट्यूब पर, सीखते हैं कुछ चार्ट एनालिसिस की स्ट्रेटेजी, उस चार्ट एनालिसिस को समझकर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम कहें ट्रेडिंग करते हैं, जो कि एक तरह का सट्टा होता है। लेकिन बिलीव मी, ये सिर्फ उतना ही एक्यूरेट है जितना रितिका सर्जे का ये मानना कि वो अगर रोहित शर्मा की पूरी इनिंग में फिंगर क्रॉस करके बैठेगी तो वो कभी आउट नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक ऐसी अप्रोच के बारे में बताना चाहूंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे बेंजामिन ग्राहम हो, वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, ये सब यूज करते थे और अभी भी करते हैं। इस अप्रोच को बोलते हैं इक्विटी रिसर्च या वैल्यूएशन। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ कि कैसे इक्विटी रिसर्च ने मुझे हेल्प किया मेरी लाइफ का पहला मल्टीबैगर फाइंड करना। शेयर का नाम था डायनाको सिस्टम, जो मैंने 2020 में देखा। अब बात ये थी कि ये शेयर सन 2000 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, लेकिन ये इन 20 सालों में कभी भी 45 रुपीज से ज्यादा गया। जब मैंने इसे देखा तब ये 26 रुपीज था। मैं क्यूरियस था कि यार कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट क्यों ये फिर से 25 पे ट्रेड कर रहा है? और जब मैंने अपना रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये कंपनी अगर आज ही जीरो ग्रोथ पे चले, मतलब आज के बाद इनके कोई नए क्लाइंट बनेंगे, करंट क्लाइंट को सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती रहे, तो भी ये कंपनी 100 रुपए का कम से कम शेयर होना चाहिए। और अगर जिस तेजी से इनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से इनका मार्जिन ग्रो हो रहा है, अगर ये कंटिन्यूअसली करे कुछ सालों तक और फिर 6-7% की एक सस्टेनेबल ग्रोथ से ग्रो करे, तो फिर ये कंपनी 700 से 800 रुपए तक ट्रेड कर सकती है। इस अप्रोच से फिर मैंने जनवरी 2021 तक अपने इन्वेस्टर्स को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया कि कंपनी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात ये थी कि जैसे ही मैंने इसको रिकमेंड किया 70 पे, ये स्टॉक गिरकर 57 हो गया। अब जो चार्ट एनालिसिस वाले होते हैं, जो स्टॉप लॉस लगाते हैं 5-10% का, वो ये 20% का लॉस तो बियर कर नहीं पाते, बीच में कभी 5-10% घाटा खा के निकल जाते इस शेयर को टूट के। बट हमें पता था इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो मैंने अपने इन्वेस्टर को इसे सेल कर दिया। फिर 3 मंथ में ही मार्च में ये कंपनी वापस 70 के लेवल पर आई 57 से, और उसके बाद ये जून तक 150 पे ट्रेड करने लगे, विच इज 100% अपसाइड। लेकिन इसके बाद भी ये शेयर बीच में गिर के 120 तक गया और 6 महीने तक ये 150 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया आपने। लेकिन जनवरी 2023 में ये उससे ऊपर जाके 300, 400 भी नहीं, 500 तक चला और फिर 500 से ये फिर कुछ महीनों के लिए गिरा और गिरकर ये 340, 320 तक ट्रेड करने लगा। सो इस बीच कई बार इन्वेस्टर पैनिक करके सेल कर सकते हैं, जो चार्ट वाले वो सेल कर सकते हैं, बट हमने इन किसी भी लेवल पे सेल नहीं किया। इवेंचुअली लास्ट ईयर दिसंबर में 2023 तक ये शेयर 700 से 800 के प्राइस पे आया। तब हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो मिल गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पीरियड में कंपनी की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर हुई, जिसकी वजह से इसका नया वैल्यूएशन टारगेट और बढ़ गया। अभी के तारीख में ये शेयर 1440 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स फाइंड करना है तो आपको इक्विटी रिसर्च वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा, और अगर आपके लिए पास इसके लिए समय नहीं है तो हम जैसे एक्सपर्ट्स को हायर कीजिए जो इस तरह से रिसर्च करके आपको बेस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कराते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।